हाय वेलकम टू पाकिस्तानी फादर एंड सन रिएक्शन। तो कैसे आप सब, मेरा नाम आजाद है यार। भाई साहब आज का वीडियो बहुत ही बड़ा होने वाला है क्योंकि पीओके में जो इस टाइम प्रदर्शन चल रहे हैं उस पर भारत ने पीओके के लोगों के साथ खड़े होने को और सपोर्ट करने का आज ऐलान कर दिया। साथ खड़े होने का ऐलान ये कर दिया। आज पाकिस्तान, लगता है मोदी जी ने बोला होगा कि मैं साथ हूं तुम्हारे। भाई आज ये पाकिस्तान की हिस्ट्री का सबसे बड़ा फेलियर है कि भाई आज बॉर्डर पार से ऐलान हो रहा है कि हम पीओके के लोगों के साथ हैं। देखते हैं वीडियो, वॉच करते हैं ये आखिर हुआ क्या है यार। ये तो वॉच करेंगे तभी पता लगेगा इस बारे में। तो कौन करते हैं स्टार्ट। बड़ी खबर यह है कि पीओके के हालात पर एमईए का बयान आ गया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा है कि पीओके में मानवाधिकार का उल्लंघन हो रहा है। पाकिस्तानी सेना बर्बरता कर रही है। पीओके में संसाधनों की लूट का ये नतीजा है। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में विरोध प्रदर्शनों की रिपोर्टें देखी हैं जिनमें पाकिस्तानी बलों द्वारा निर्दोष नागरिकों पर किए गए अत्याचार भी शामिल है। हमारा मानना है कि पाकिस्तान के दमनकारी रवैये और इन क्षेत्रों से संसाधनों की संगठित लूट का स्वाभाविक नतीजा है और इन क्षेत्रों पर उसका जबरन और अवैध कब्जा अभी बना हुआ है। पाकिस्तान को अपने भयानक मानवाधिकार उल्लंघनों के लिए जवाबदेह ठहराना जाना चाहिए। This is how we respond to these gestures. Kashmir is important, but it is not more important than Pakistan. तो अब ये जो स्ट्रेटेजी आपने बनाई है कि जी पाकिस्तान को दांव पे लगाया हुआ है आपने, you have put Pakistan at stake for the sake of Kashmir. Is that a wise policy? आगे कहानी है वो आपको बता देते हैं कश्मीर की, क्योंकि कश्मीर में एक इस वक्त अवाम का जम्मे गफीर है। बिलीव मी, इस कदर बड़ा क्राउड है इस वक्त जो कश्मीर में आपको नजर आ रहा है। बाहर निकला हुआ है, रात के इस पहर सड़क पर बैठा हुआ है और दूसरी तरफ उनके जो नुमाइंदे हैं अवामी एक्शन कमेटी के लोग हैं, उनके मुज़ाकरात मुसलसल चल रहे हैं। बात यह है कि जो आज़ाद कश्मीर मतलब जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, आज़ाद कश्मीर, तो मैं तो इसको ही नहीं समझता। मैंने पिछले दिनों एक आर्टिकल भी लिखा था, ये आज़ाद नहीं, ये आज़ाद कश्मीर है। सर चले पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेड कश्मीर कह देते हैं, जिस तरह हम इंटरनेशनल उस पे। बात सिंपल सी है। एंड कश्मीर जो है वो जारी बात है, आपने सुना ही होगा, मौजूदा लीडरशिप और पिछली लीडरशिप, दे आर नॉट गोइंग टू कॉम्प्रोमाइज ऑन कश्मीर। बात कल आपने इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर की स्टेटमेंट सुनी। जय हिंद दोस्तों, आपको तो पता ही है, एक हफ्ते से लगभग पाक ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर में भयंकर प्रोटेस्ट चल रहे हैं पाकिस्तानी ऑक्यूपेशन के खिलाफ, क्योंकि पाकिस्तानी जो इस्टेब्लिशमेंट है आर्मी की, वो जगह जगह आर्मी कंटोनमेंट बना के उनके लोगों पे अत्याचार कर रहे हैं, उनके रिसोर्सेज को लूट रहे हैं। ठीक है, जो लोकल कश्मीरी हैं वहाँ के, वो बेसिक नीड्स के लिए भी स्ट्रगल कर रहे हैं। जो कश्मीर, जो पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर है, वहाँ से 95% रिसोर्सेज को शिफ्ट किया जा रहा है, उसको निकाल के वो पाकिस्तानी पंजाबियों को सिर्फ 5% दिया जाता है और 5% में जाहिर सी बात है 100% लोगों में 5% क्या असर करेगा। तो वो सारी चीज़ें, ऊपर से फिर भ्रष्टाचार तो होता ही है साउथ एशिया में, वो प्रॉब्लम है। तो चीज़ें वो सही से नहीं मिल पा रही, रोटी के लिए भी वो स्ट्रगल कर रहे हैं। लाइट और पानी तो आप छोड़ दें, पानी तो वो नदियों से पी रहे हैं गिरता हुआ। तो ये सिचुएशन एमईए ने भी इसको लेकर कमेंट किया कि भाई पाकिस्तान ने जिस तरीके से लूट मचा रखी है उसका वो परिणाम है कि पीओके में आज़ादी की मांग उठ रही है। हालांकि इसमें एक और स्टेटमेंट जोड़ देना चाहिए था कि हमारे पीओके में और भारत उसको लेके रहे। ये स्टेटमेंट भी एमईओ को इसी साथ ही जोड़ के दे देना चाहिए था। खैर, हमारे राजनाथ सिंह जी ने ये कह रखा है ऑलरेडी, अभी 1 महीने भी नहीं हुए उनको कहे ये बात, कि एक ऐसा समय आएगा जब पाकिस्तान के ऑक्यूपाइड कश्मीर में प्रोटेस्ट होगा और वो लोग खुद कहेंगे कि हम भारत में जुड़ेंगे, और वो चीज़ें निकल के सामने आ रही हैं। पर मैं यहाँ थोड़ा सा कहूँगा कि भारत सरकार को भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली इसमें इन्वॉल्व होना पड़ेगा, क्योंकि जैसे 90s में और 2015 तक पाकिस्तान इन्वॉल्व थी भारत के कश्मीर में, उसी तरीके से भारत को भी इन्वॉल्व होना पड़ेगा। भारत को भी रेगुलरली इन जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं इसके सपोर्ट में बयान देने पड़ेंगे। ठीक है, तभी उनके कश्मीर के लोगों को थोड़ा बूस्ट मिलेगा कि एटलीस्ट हमारे साथ भारत खड़ा हुआ है। ठीक है, ये प्रोटेस्ट जो चल रहा है लगातार, भारत के अधिकारियों को या भारत की जो रिप्रेजेंटेटिव है उनको इसके समर्थन में बयान देना चाहिए। ये मेरी राय है, बाकी आप लोग अपनी राय कमेंट में जरूर बताना। मैंने तो यूएन में एक दफा एक स्पीच में ये प्रपोज भी किया था कि देखें, ये खित्ता जो है ये पाकिस्तान ऑक्यूपाइड है। उसकी वजह ये है कि पाकिस्तान के पास कोई लीगल टाइटल नहीं है। पाकिस्तान ने हमला किया कश्मीर पे और जंग की सूरत में ये खित्ता उनके पास रह गया क्योंकि यूएन की सीज फायर होगी। हिंदुस्तान उसके बरक्स, हिंदुस्तान के पास एक लीगल टाइटल है, एक इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन है।
तो आप दोनों चीजों को हाइफनेट नहीं कर सकते। आप ये नहीं कह सकते हैं जो हिंदुस्तान के पास है वो भी एडमिनिस्ट्रेड है और जो कब्जा है वो भी एडमिनिस्ट्रेड है। लेकिन चलें, आज हमने इस पे एग्री किया कि हम एडमिनिस्ट्रेड यूज करेंगे तो वही करते हैं। देखिए, मसला यह है कि पाकिस्तान जिस तरीके से इस खित्ते को रूल करता है वो एक कॉलोनी की तरह रूल करता है। आप ये देखें कि 49 की जो कराची एग्रीमेंट है उसमें पहले इस खित्ते को और गिलगित बल्तिस्तान को अलग कर दिया गया, हालांकि दोनों जम्मू और कश्मीर के हिस्से हैं और दोनों ही इंटेग्रल पार्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर है। फिर यह हुआ कि जो कश्मीर की जो मिनिस्ट्री ऑफ कश्मीर अफेयर्स जो है वो बेसिकली, हालांकि यहां पर है एक असेंबली भी है, एक नाम निहाद प्रेसिडेंट, एक नाम निहाद प्राइम मिनिस्टर, एक कॉन्स्टिट्यूशन भी है 74 की जो एक्ट 1974 है, लेकिन इस खित्ते को 4 लेंट ऑफिसर्स रूल करते हैं। अच्छा, लेंट ऑफिसर्स इनको क्यों कहते हैं? क्योंकि ये मतलब लिटरली लेंट किए जाते हैं इस्लामाबाद से इस खित्ते को रूल करने के लिए। वो है आपके चीफ सेक्रेटरी, इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ और फाइनेंस सेक्रेटरी। अब आप ये देखें कि जो एक्ट 74 है जिसकी बेसिस पे ये रूल होता है या चलता है, आप ये देखिए, मैंने इस पे कुछ लिखा भी था पहले कि इसकी जो प्रीएम्बल है वो ये कहती है कि वेयर एज द फ्यूचर स्टेटस ऑफ J&K is yet to be determined in accordance with UN resolution वगैरह वगैरह जो भी होने थे वहां पर। एक ये पाकिस्तानी बहुत अक्लमंद नजर आया हमें, लेकिन जो इसने बात की है टके की है, लेकिन भाई साहब वहां से भारत की तरफ से फुल सपोर्ट कश्मीरी लोगों को इस टाइम मिल चुकी है। कश्मीर के लोगों को बोला है डंडे उठाओ, हम तुम्हारे साथ हैं, तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। लेकिन भाई साहब इधर अगर कश्मीर के हालात को देखा जाए, यार मुझे एक पुराना टाइम याद आ गया है जब जम्मू कश्मीर में ये काम होता था, पाकिस्तान से नेता उठ के बोलते थे कश्मीरियों डंडे उठाओ, पत्थर मारो, हम तुम्हारे साथ। आज वही नजारे हमें भारत से भाई साहब इधर के कश्मीर में बिल्कुल ये हालात इधर पैदा हो गए। हम उधर हाथ उठाते थे ना, डिट्टो सेम टू सेम करो, डिट्टो सेम टू सेम वही चीज हो रही है। बिल्कुल सही बोला यार, ऐसा ही मसला है। ये दोनों तरफ, उधर भी यही था, ये बोलते थे उधर हो रहा, आज ये इधर वही हो रहा। भाई उधर सब सही हो गया। मोदी जी जब से आए हैं ना, कश्मीर की काया ही पलट गई है। बिल्कुल यार, उन्होंने हर चीज दी है, उन्होंने स्वर्ग बना दिया। पीने का साफ पानी, गैस, बिजली, दुनिया क्या जी। इधर हमारे कश्मीर में पानी का साफ पानी नहीं है, गंदा पानी हम वहाँ पर। यार मैंने भी गंदे नाले का पानी उधर पिया और तुमने भी पिया, सबने पिया, हमारे घर वालों ने। वाइट लगता है लेकिन वो साफ होता नहीं। हाँ ना, और इंडिया का झंडा भी देखा हमने उधर, लाइव देखा है भाई, सामने दरिया था, दरिया के पार भाई ग्राउंड के अंदर इंडिया का तिरंगा लहरा रहा था उधर। आज देखो क्या हालात हमारे पुलिस वालों की, क्या हालात होता है भाई। हमारे पुलिस वालों की पतलूने उतारी जा रही है उधर, उनको चड्डी बुनियान में भगाया जा रहा है लोगों। बहुत हालात खराब। यार देखो जो एक रियलिटी है, जो एक उधर हो रहा है, हम बिल्कुल यार, ये मसले वजह तभी हल होंगे, उन्हें हम कोई चीज़ें प्रोवाइड करेंगे, कोई उनकी बात मानेंगे, उनको कुछ सहूलतें देंगे। जो इधर हम इस्लामाबाद या लाहौर में सब कुछ दे रहे हैं ना, सब कुछ वो चीज़ें वो मांगते हैं, हमें वो दो, नहीं तो हमें हमारा रास्ता साफ करो, हम उधर जाते हैं इंडिया की तरफ साफ। और आज ये पाकिस्तानी भी मान गया कि भाई साहब यहाँ के लोगों ने वो कश्मीर लिया है भारत से, भारत के पास एक ओरिजिनल राइट है, एक ओरिजिनल पेपर है कि ये कश्मीर बिल्कुल पाकिस्तानी के, इसने रिसर्च की होगी, सब कुछ पढ़ा होगा तभी बोल रहा है। यार हमारे पास कोई पेपर तो नहीं है इसका। उनके पास सब कुछ है, उनके पास तो हरी सिंह के किए हुए साइंस है कि भाई साहब हाँ ये कश्मीर हमारा है। बिल्कुल सही बात। हमारे पास तो वो चीज नहीं है भाई यार। बेस्ट यही है कि मसले का कोई हल निकल आए भाई। मसले का यही हल है कि 12 सीटें जो पाकिस्तान से उनको खत्म किया जाएगा, फिर उसके बाद कश्मीर। अदरवाइज भारत ने कह दिया कश्मीरियों को कि भाई साहब हम तुम्हारे साथ है, तुम कदम बढ़ाओ, और कश्मीरियों को और जज्बा आएगा। और वजह उधर क्या हुकूमत है, कठपुतली वजीर आज़म है और प्रेसिडेंट है। जब उन्हें इस्लामाबाद से कोई हुक्म मिलता है तो तब वो काम करते हैं, नहीं तो उनके इख्तियार में कुछ नहीं है, सिर्फ गाड़ी में बैठ के घूमना बस। तो भाई आपके क्या थॉट है जो भारत ने कर दिया फुल सपोर्ट? इधर वीडियो तुम करते